नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी दरभंगा में हवाई सेवा शुरू, पहली फ्लाइट बेंगलुरु से आई, वाटर कैनन सलामी से स्वागत, दूसरी दिल्ली के लिए उड़ी। मतगणना को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद 55 केंद्रों पर होगी सीसीटीवी से निगरानी। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया आरजेडी का एजेंट, कहा रामविलास जी के सपने के बंगले को जला दिया। आखिर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले, भगवान राम और सीता ने जैसे रावण को हराया, ब्रिटेन कोरोना को हराएगा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एग्जिट पोल अनुमानों ने एनडीए की चिंता बढ़ाई, असल नतीजे आने तक पर्दे के पीछे राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का काम शुरू। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में बिहार के 20 सॉल्वर गिरफ्तार। भोजपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पथराव के बाद जमकर चली लाठी डंडे। एम्स निदेशक बोले, आमजन को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक करना पड़ सकता है इंतजार। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मिथिलांचल के लोगों को दिवाली, छठ और चुनावी नतीजे से पहले एक बेहतरीन गिफ्ट मिला है। 8 नवंबर को दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू हुई है। 20 सितंबर से ही 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव की 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने सीसीटीवी से निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए। एग्जिट पोल में राजद की अगुवाई में सरकार और तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देते हुए कहा कि 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो राजद के उम्मीदवार बेहद सरलता और सादगी का परिचय दें। पूर्व मुख्यमंत्री व हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट चिराग पासवान एग्जिट पोल के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किसी को मिले तो बता दीजिएगा कि रामविलास पासवान जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल अनुमानों में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बढ़त से राजद खेमे की चिंता बढ़ गई है। असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हालांकि तब तक राजनीतिक दलों के पर्दे के पीछे भावी संभावनाओं को तलाशने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के पहले दिन 6 नवंबर को जयपुर पुलिस ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 20 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया है। 20 आरोपियों में से 11 लोग जयपुर के नाहरगढ़ के एक परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किए गए। भागलपुर के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता में डायन बताकर एक महिला को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। फिलहाल उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल महिला जकेटिया देवी बताई जाती है। पटना के नौबतपुर में 2 पक्षों के बीच काफी बड़ा विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे के ऊपर खूब लाठी डंडे बरसाए। इस घटना में कुल 10 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। भोजपुर जिले के चानी थाना क्षेत्र के रूप चकिया मठिया गांव में रविवार की दोपहर चंदा लेन देन के विवाद को लेकर गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान 2 पक्षों के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले एवं रोड़ेबाजी भी हुई। इनमें से 2 पक्षों के आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। छोटे से ब्रेक के बाद मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। पिछले 9 महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बाद आम लोगों को वैक्सीन के लिए शायद 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये बातें एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और घोघा तथा हजीरा के बीच रो पैक्स सेवा की शुरुआत की। देश के आर्थिक विकास के लिए जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मच्छल सेक्टर में हुए एनकाउंटर में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। जाबाज जवानों ने 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया। इसमें आर्मी के एक कैप्टन समेत 2 जवान और बीएसएफ के एक कांस्टेबल शहीद हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन ने 273 सीटें हासिल कर डोनाल्ड ट्रंप को हराया है।
जो बाइडेन ने कहा है कि वे देश के नेतृत्व के लिए अमेरिका जनता के समर्थन और विश्वास से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में रह रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से भगवान राम और सीता ने रावण को हराया था, वैसे ही हम कोरोना को मात देंगे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।